नमस्ते दोस्तों। भारत में ऊर्जा के स्रोतों की बात करें तो हमारे पास कई विकल्प हैं और आज हम एक ऐसे ऊर्जा स्रोत के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक यात्रा पर, एक ऐसी जगह जो ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है, जो देश की तरक्की में एक मजबूत आधारशिला है, अहम भूमिका निभाती है। एक ऐसा पावर हाउस जो भारत को रोशन कर रहा है। मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन, गुजरात। ये सिर्फ एक बिजली घर नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंजन है जो भारत की अर्थव्यवस्था को चला रहा है। सोचिए कितनी बिजली की जरूरत होती है हमारे देश को। एक विशाल फैक्ट्री जो कभी नहीं सोती, जहां दिन रात अथक प्रयास से बिजली बनती है। यह ऊर्जा का एक निरंतर स्रोत है जो हमारे घरों, उद्योगों और शहरों को रोशन रखता है। यह प्लांट जो मुंद्रा में स्थित है, भारत के सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्रों में से एक है और सबसे आधुनिक तकनीक का उपयोग करता है। बिजली घरों में से एक है। यह न केवल बिजली पैदा करता है, बल्कि यह एक मिसाल भी है कि कैसे हम ऊर्जा उत्पादन को अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। जब आप रात में अपने शहर की जगमगाती रोशनी देखते हैं या अपने घर की बत्ती जलाते हैं, तो हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि वह रोशनी यहीं से आई हो। यह प्लांट लाखों घरों को रोशन कर रहा है और उद्योगों को चला रहा है। इसकी कहानी ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ सिर्फ बिजली तक सीमित नहीं, यह तो बल्कि यह एक प्रेरणा है। टेक्नोलॉजी जो लगातार विकसित हो रही है, मेहनत जो हर दिन जारी है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है। सपने की मिसाल है। यह दिखाता है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हुए पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। यहाँ कोयले से, जो एक महत्वपूर्ण ईंधन स्रोत है, बिजली बनती है, लेकिन आधुनिक तकनीक के साथ हम यह सुनिश्चित करते हैं कि ऊर्जा उत्पादन का तरीका पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो, जिससे पर्यावरण पर कम से कम असर पड़ता है। यह एक जिम्मेदारी है जिसे हम गंभीरता से लेते हैं। तो चलिए अब और करीब से जानते हैं मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन की कहानी। अनोखी दुनिया जो ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक मिसाल है, इसकी टेक्नोलॉजी जो हमें भविष्य की ओर ले जा रही है और देश पर इसके असर के बारे में। यह सिर्फ एक पावर स्टेशन नहीं, बल्कि भारत के विकास का प्रतीक है। सबसे पहले यह प्लांट है कहाँ? मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन गुजरात के कच्छ जिले में समुद्र के किनारे टुंड्रा गांव के पास स्थित है। समुद्र के पास होने से विदेशों से कोयला सीधे बंदरगाह पर उतरता है, जिससे समय और खर्च दोनों बचते हैं। प्लांट की नींव 2007 में रखी गई और पहली यूनिट 2009 में शुरू हुई। अडानी पावर लिमिटेड ने इसे बनाया और आज यह गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तक बिजली भेजता है। इस प्लांट ने कच्छ जैसे इलाके की तस्वीर बदल दी। जहां बंजर जमीन थी, वहां अब भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। यह सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया की भावना का प्रतीक है। अब सवाल, ये प्लांट कितनी बिजली बनाता है? मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन की कुल क्षमता 4620 मेगावाट है। इतनी बिजली कि दिल्ली जैसे कई बड़े शहर रोशन हो सकते हैं। यह भारत के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में से एक है और देश के कुल बिजली उत्पादन में बड़ा योगदान देता है। यह प्लांट गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को लगातार बिजली सप्लाई करता है। मुंद्रा पावर स्टेशन देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है। बिजली की कमी न हो, इसके लिए यह बेहद जरूरी है। यह दुनिया का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट है जिसे सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए कार्बन क्रेडिट मिला। टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी मुंद्रा पावर स्टेशन दोनों में लीडर है। अब जानते हैं हम ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण स्रोत कोयले से बिजली बनाने की प्रक्रिया के बारे में। यह प्रक्रिया कैसे काम करती है और इसमें कौन कौन सी तकनीकें शामिल हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। आज हम थर्मल पावर प्लांट के भीतर की जटिलताओं को उजागर करेंगे और देखेंगे कि कैसे कोयला हमारे घरों और उद्योगों को रोशन करने वाली बिजली में परिवर्तित होता है। कोयले से बिजली कैसे बनती है? यह एक बहुचरणीय प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कोयले को जलाकर पानी को भाप में बदला जाता है और फिर उस भाप से टरबाइन चलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई अलग अलग उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। और इसमें सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोयला आधारित बिजली उत्पादन को और भी अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह तकनीक कैसे काम करती है और इसके क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं। क्या रोल है? सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोग करके हम कोयले से अधिक बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। यह तकनीक ऊर्जा उत्पादन के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े जहाजों से आया कोयला, जो अक्सर दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आता है,
बिजली उत्पादन प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक है। इन जहाजों में लदे कोयले के विशाल भंडार ऊर्जा की हमारी अथक मांग को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण ईंधन स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्लांट में लाकर उसे आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है। कोयले को प्लांट तक पहुंचाने के लिए कन्वेयर बेल्ट का उपयोग किया जाता है, जो एक कुशल और स्वचालित प्रणाली है। क्रशर में बारीक पिसा जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोयले के बड़े टुकड़े छोटे, अधिक प्रबंधनीय कणों में टूट जाएं। यह कदम दहन प्रक्रिया को अनुकूलित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे वह पूरी तरह जल सके। बारीक पिसा हुआ कोयला, जिसे कोयला पाउडर भी कहा जाता है, दहन के लिए सतह क्षेत्र को अधिकतम करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोयला कुशलतापूर्वक और पूरी तरह से जले। यह पाउडर अब दहन के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉयलर में जाता है, जो बिजली संयंत्र का हृदय है। बॉयलर एक विशाल भट्टी है जहां कोयला पाउडर जलाया जाता है, जहां पानी को, जो बॉयलर के भीतर पाइपों के एक जटिल नेटवर्क से होकर गुजरता है, बेहद उच्च तापमान और दबाव पर कोयले के दहन से उत्पन्न गर्मी का उपयोग करके भाप में बदला जाता है। यह भाप, जो अब अत्यधिक ऊर्जा से भरी हुई है, बिजली उत्पादन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में पारंपरिक तकनीकों की तुलना में पानी को लगभग 600 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और बहुत ज्यादा दबाव पर पानी को उसके क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर गर्म किया जाता है, जहां तरल और गैसीय अवस्थाएं विलीन हो जाती हैं। भाप बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में पानी और भाप के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं होता है, जिससे यह अधिक कुशलता से ऊर्जा का संचालन कर सकता है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। उच्च तापमान और दबाव पर भाप का उपयोग करने से सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र पारंपरिक संयंत्रों की तुलना में अधिक बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, समान मात्रा में कोयले का उपयोग करके। यह भाप अब अपनी अधिकतम ऊर्जा पर टरबाइन को घुमाती है, जो एक विशाल पंखे जैसा उपकरण है। भाप के दबाव से टरबाइन के ब्लेड घूमते हैं, जो जनरेटर से जुड़ी होती है और टरबाइन की घूर्णन गति को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और यहीं से बिजली बनती है। जनरेटर टरबाइन से प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो फिर हमारे घरों और व्यवसायों को बिजली देने के लिए उपयोग की जाती है। भाप ठंडी होकर टरबाइन से गुजरने के बाद भाप को ठंडा किया जाता है और वापस पानी में संघनित किया जाता है। फिर से पानी बन जाती है। इस पानी को फिर से बॉयलर में भेजा जाता है, जहां यह फिर से भाप में बदल जाता है और यह चक्र, पानी का यह निरंतर चक्र लगातार चलता रहता है, जिससे बिजली का उत्पादन निर्बाध रूप से जारी रहता है। जनरेटर से निकली बिजली अब उपयोग के लिए तैयार है। ट्रांसफार्मर से होकर गुजरती है, जो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं। दूर दराज तक भेजी जाती है। उच्च वोल्टेज पर बिजली का संचारण ऊर्जा के नुकसान को कम करता है। यही है बिजली का सफर। कोयले से बिजली बनाने की यह जटिल प्रक्रिया सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर हमारे आधुनिक जीवन को शक्ति प्रदान करती है। इतनी बड़ी फैक्ट्री सिर्फ मशीनों से नहीं, बल्कि इंसानों की टीम से चलती है। सबसे अहम मशीन है बॉयलर, जो पानी को भाप में बदलता है और इसकी ऊंचाई किसी ऊंची इमारत जैसी होती है। हर यूनिट में स्टीम टरबाइन और जनरेटर लगे हैं, जो बिजली बनाते हैं। ये मशीनें दुनिया की बेहतरीन कंपनियों से आई हैं। प्लांट का दिल है सेंट्रल कंट्रोल रूम, जहां इंजीनियर हर चीज पर नजर रखते हैं। ऑपरेशनल टीम 24 घंटे सतर्क रहती है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। मेंटेनेंस टीम मशीनों की देखभाल करती है। इनकी मेहनत के बिना प्लांट नहीं चल सकता। अगली बार जब आपके घर में बिजली आए तो इन गुमनाम हीरोज को जरूर याद कीजिएगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली नहीं, बल्कि इलाके के विकास की भी कहानी है। प्लांट के बनने से हजारों लोगों को रोजगार मिला, स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी। अडानी फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। नए स्कूल, स्मार्ट क्लासरूम और कंप्यूटर लैब्स बनाए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल हेल्थ वैन और हेल्थ कैंप लगाए जाते हैं। सड़कें, पानी के प्रोजेक्ट और महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। हालांकि पर्यावरण और मछुआरों की चिंताओं को भी कंपनी दूर करने की कोशिश कर रही है। संतुलन जरूरी है। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स की सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण पर असर। मुंद्रा प्लांट में सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से कम कोयला जलता है, जिससे प्रदूषण कम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जैसे फिल्टर 99% फ्लाई ऐश को रोकते हैं। SO2 और नॉक्स जैसी गैसों को हटाने के लिए फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन सिस्टम लगाया गया है। फ्लाई ऐश का इस्तेमाल सीमेंट, ईंट और सड़क निर्माण में किया जाता है। कचरा भी संसाधन बन गया।
समुद्र के पानी को ठंडा करके ही वापस छोड़ा जाता है ताकि समुद्री जीवन पर असर न हो। आधुनिक टेक्नोलॉजी से पर्यावरणीय प्रभाव काफी हद तक कम किए जा सकते हैं। मुंद्रा इसका उदाहरण है। भविष्य की सोच के बिना कोई प्रोजेक्ट टिक नहीं सकता। मुंद्रा प्लांट भी आगे की तैयारी कर रहा है। कंपनी का लक्ष्य है एफिशिएंसी बढ़ाना और प्रदूषण कम करना ताकि कम कोयले में ज्यादा बिजली बने। मशीनों का अपग्रेडेशन और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को बेहतर बनाया जा रहा है। अडानी ग्रुप अब रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड में भी बड़ा निवेश कर रहा है। भविष्य में हाइब्रिड मॉडल, थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी का मेल देखने को मिल सकता है। कंपनी कार्बन कैप्चर जैसी नई तकनीकों पर भी शोध कर रही है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में जाने से रोका जा सके। मुंद्रा प्लांट का भविष्य टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी और पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर टिका है। अब कुछ रोचक तथ्य। हम आपको मुंद्रा पावर प्लांट के कुछ ऐसे पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगे। ये सिर्फ एक बिजली उत्पादन केंद्र नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक अनूठी कहानी है। और निष्कर्ष, मुंद्रा प्लांट में ज्यादातर कोयला, ये कोयला आता कहां से है और कैसे यह इस विशाल ऊर्जा केंद्र तक पहुंचता है। इसकी आपूर्ति श्रृंखला कितनी जटिल है। इंडोनेशिया, जी हाँ, इंडोनेशिया इस प्लांट के लिए कोयले का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ से कोयला जहाजों में भरकर मुंद्रा तक पहुंचाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया से आता है। ऑस्ट्रेलिया, जो अपनी उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के लिए जाना जाता है, मुंद्रा प्लांट की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाता है। इन दोनों देशों से कोयला आने की वजह से प्लांट को लगातार ईंधन मिलता रहता है। प्लांट के पास ही एक आधुनिक बंदरगाह का होना इस प्लांट के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह बंदरगाह कैसे कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करता है। आधुनिक बंदरगाह है जो कोयला उतारने और प्लांट तक पहुंचाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा मुहैया कराता है। यह बंदरगाह 24 घंटे काम करता है ताकि प्लांट को कोयले की कमी न हो। और यह रोजाना 70 हजार टन कोयला, ये कोयले का विशाल भंडार प्लांट को लगातार बिजली उत्पादन करने में मदद करता है। यह एक तरह से प्लांट के लिए ईंधन का बैकअप है, खपा सकता है। यह कोयला कैसे प्लांट के अंदर जाता है और बिजली बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है। इसकी चिमनियां 275 मीटर ऊंची है। ये चिमनियां इतनी ऊंची क्यों है? इनका क्या काम है? कुतुब मीनार से 4 गुना। ये वाकई में एक अद्भुत तथ्य है जो इस प्लांट के विशाल आकार को दर्शाता है। यहाँ एक टाउनशिप भी है जहाँ कर्मचारी अपने परिवारों के साथ रहते हैं। ये टाउनशिप कर्मचारियों के जीवन को कितना आसान बनाती है। स्कूल, अस्पताल, बाजार, ये सब कुछ एक ही जगह पर होने से कर्मचारियों को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। मुंद्रा पावर स्टेशन भारत की इंजीनियरिंग, महत्वाकांक्षा और विकास का प्रतीक है। यह प्लांट भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। आने वाले दशकों तक कोयला आधारित बिजली भारत के लिए जरूरी रहेगी क्योंकि यह देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का एक विश्वसनीय स्रोत है। लेकिन बदलाव की राह पर यह प्लांट एक पुल है। यह हमें नवीकरणीय ऊर्जा के भविष्य की ओर ले जाने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप बत्ती जलाएं, मुंद्रा पावर स्टेशन और वहां के लोगों को जरूर याद कीजिएगा जिन्होंने इस प्लांट को दिन रात चलाया हुआ है, जिनकी वजह से आपकी दुनिया रोशन है। ये उनकी मेहनत और समर्पण का ही नतीजा है कि आज हम बिजली का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। धन्यवाद इस अनूठी कहानी को सुनने के लिए।